अपन चैनल एससीएस मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे अहां तक। नमस्कार, अहाँ सब देख रहा छी एससीएस न्यूज। हम छी कमलेंद्र झा। खबर के शुरुआत करी और सबसे पहले बात करी देश के पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी के जे फिर से एक बेर विवादित बयान द के माहौल के खराब करे के प्रयास शुरू कर दिलन हन, जकरा विरोध में बिहार के उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन एक प्रेस वार्ता क हामिद अंसारी पर कई तरह के आरोप लगेलन। देश के पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी फिर से एक बार विवादित बयान दिलन हन, जकरा विरोध में बिहार के उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन पटना में एक प्रेस वार्ता क हामिद अंसारी के लगल आरोप पर ओ करारा प्रहार केलन। शाहनवाज हुसैन कहलन जे भारत देश हुनका उपराष्ट्रपति के कुर्सी तक देलक, भारत के लेल हुनक बयान दुर्भाग्यपूर्ण अछि। शाहनवाज हुसैन कहलन जे अरब में एक कार्यक्रम में जाय तरह से हामिद अंसारी अपन बात रखलन ओ बर्दाश्त से बाहर अछि। योग दिवस पर भी वो सवाल खड़ा केने छला, इहो चिंता के विषय अछि। भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी उपराष्ट्रपति रहते हुए उनके कई विवादित चीजें हैं जिसने के लिए देश ने उनको कभी क्षमा नहीं किया है, लेकिन आज भी वो जिस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, जिस तरह से अमेरिका की एक ऐसी परिषद जो भारत के खिलाफ जहर उगलती रहती है, उसके कार्यक्रम में शामिल होकर उन्होंने ऑनलाइन जिस तरह की बातें कही हैं, इसका ये देश पूरी तरह हामिद अंसारी की इस बात को नकारता है। ये देश में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास है और मैं मानता हूं कि जिस तरह अमेरिका की जो आईएमसी है, जो एक संस्था है जो सिर्फ भारत को बदनाम करने में लगी रहती है, एक तो उसके कार्यक्रम में उनको जाना नहीं चाहिए था, दूसरा वहां पर जाकर जो बातें उन्होंने कही, आईएमसी जिसके फाउंडर शेख उबैद पहले से ही बहुत सारा फंड इकट्ठा करके भारत को बदनाम करने के लिए जिस तरह का काम किया है, और उसने करीब 4,12,000 जो यूएस डॉलर है उसको खर्च किया, कभी बर्मा में, कभी अन्य चीज़ों में, और उसी के कार्यक्रम में जिस तरह हामिद अंसारी शामिल हुए और उस इवेंट में जिस तरह की गुफ्तगू की गई है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। भारत के मुसलमानों के लिए भारत से अच्छा देश, हिंदू से अच्छा दोस्त और नरेंद्र मोदी से अच्छा नेता नहीं मिल सकता, जो सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के रास्ते पर इस देश को लेकर चल रहे हैं। पूरे दुनिया के अंदर आज भारत की प्रशंसा हो रही है कि इतने बड़े देश में न कोई दंगा है, न फसाद है, न कोई विवाद है, भारत संविधान से चलता है। जो पूर्व उपराष्ट्रपति रहे हैं उन्होंने इस बात की भी कदर नहीं की है। उन्होंने पहले भी जब 2018 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जिन्ना का पोर्ट्रेट लगाया गया था, तब भी उस वक्त उनका बयान पूरी तरह दुर्भाग्यपूर्ण था। 1918 में भी जब शरिया अदालतों के पक्ष में बयान देकर उन्होंने एक विवाद खड़ा किया था। 2017 में ही हामिद अंसारी जो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के कार्यक्रम में जब गए थे तो उनकी एक आलोचना हुई थी। उसी तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पहल पर 21 जून अंतर्राष्ट्रीय जो योग दिवस मनाया गया, उसमें भी 190 से ज्यादा देशों ने उसमें भाग लिया, लेकिन उस वक्त उस कार्यक्रम में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी,
साहब, हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी, कई केंद्रीय मंत्री शरीक हुए, लेकिन हामिद अंसारी साहब ने उसमें शरीक होना बहुत जायज नहीं समझा। उन्होंने जिस तरह की बातें की, वो देश पहले से, जब उन्होंने एक बार वंदे मातरम के लिए जब कहा गया, तब उन्होंने कहा नहीं, मैं भारतीय हूं, यही काफी है। हामिद अंसारी साहब, इस देश के जो लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, वो उनसे पूछना चाहते हैं, पूरा देश उनसे पूछता है, आखिर जिस देश ने आपको नंबर 2 कुर्सी दी, यानी उपराष्ट्रपति की कुर्सी दी, जिस देश ने इतना सम्मान दिया, कई राज्यों में आप भारत के एम्बेसडर रहे, कई राज्यों में भारत का प्रतिनिधित्व किया, और आपकी जहन और आपका दिमाग इतना भारत के लिए ऐसा क्यों है, ये देश जानना चाहता है। जब 3 साल पहले जब सुप्रीम कोर्ट में एक बार राष्ट्रगान अनिवार्य करने की बात और मद्रास हाई कोर्ट ने वंदे मातरम के बारे में जब कहा था, तब उन्होंने ये बात कही। उपराष्ट्रपति के तौर पर कार्यकाल के आखिरी दिनों में अगर आपके अंदर लगता था इस देश में आपको, या ऐसा लगता था कि किसी समाज को कोई सम्मान नहीं मिल रहा है, तो आपको पहले कहना चाहिए था। लेकिन आखिरी दिनों ने उन्होंने ये स्वीकारता का माहौल को खतरे में बताया था पार्लियामेंट के राज्यसभा के अंदर, और जिस तरह की बातें उन्होंने कही थी, उससे पूरा देश शर्मसार हुआ था। पूरा देश इस बात पर उनकी आलोचना करता है, और मैं मानता हूं कि जिस तरह जो जो अमेरिकी मुस्लिम परिषद है, जिसका काम है जहर फैलाना, जिसका काम है भारत के बारे में दुष्प्रचार करना, उसके कार्यक्रम में शामिल होकर उन्होंने एक उच्च मर्यादा, जब पद से हटने के बाद भी कोई व्यक्ति निभाता है, उस मर्यादा को तोड़ने का काम किया है। पूरा देश जानता है कि हामिद अंसारी साहब कभी कोई जन नेता नहीं रहे, और उनको जिस तरह किसी समाज की अंदर उनकी कोई लोकप्रियता नहीं है, वो मुस्लिम समाज के स्पोक्स पर्सन कब बन गए, किसने बना दिया? इस देश में भारत के संविधान ने सबको बराबर का अधिकार दिया है। आज पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा सुरक्षित अगर माइनॉरिटीज के लोग भी समझते हैं, खासकर मुस्लिम समाज के लोग, तो वो भारत में समझते हैं। आज भारत में कहीं कोई दंगा नहीं, फसाद नहीं, सब लोग मिलजुल कर रहते हैं। इस बात को हर भारतीय को प्रचारित करने की जरूरत थी। उसके अलावा जो एक पद पर बैठा व्यक्ति, जब उनको मालूम है कि जो अमेरिकी मुस्लिम परिषद है वो भारत के खिलाफ एक माहौल तैयार करता है, पूरे देश और दुनिया में भारत को बदनाम करने का ठेका ले रखा है, ऐसे भारत को बदनाम करने वाले ठेकेदारों के साथ बैठकर भारत के उपराष्ट्रपति रहे हामिद अंसारी ने पूरे भारतीयों के दिल पर एक चोट मारा है। हम दुखी हैं इस बात से कि इस बड़े पद पर जाने के बाद भी उन्होंने कोई मर्यादा नहीं रखी। हम इसकी घोर आलोचना करते हैं। ये देश 130 करोड़ हिंदुस्तानी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एकजुट हैं, एक हैं, इकट्ठे हैं, और दुनिया की कोई ताकत हमारी एकजुटता और हमारे इकट्ठेपन को अलग नहीं कर सकती। ये संदेश पूरी दुनिया में जाना चाहिए। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह बेगूसराय सदर अस्पताल में बच्चा सब के लिए 50 बेड वाला एक वार्ड के शिलान्यास कलन। बेगूसराय जिलावासी के लिए 50 बेड के बच्चा वार्ड के निर्माण कार्य के शिलान्यास स्थानीय सांसद सह केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, विधायक कुंदन कुमार एवं कार्यपालक निदेशक और रिफाइनरी प्रमुख सुश्री शुक्ला मिस्त्री के द्वारा सदर अस्पताल बेगूसराय में किया गेल। 4-5 महीना में यह अस्पताल बनकर तैयार हो जात एवं बेगूसराय के बच्चा के लिए समर्पित किया जात। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के नेतृत्व में बेगूसराय विधायक कुंदन कुमार के निरंतर प्रयास एवं बरौनी रिफाइनरी के सहयोग से यह संभव हो सकल।
केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह कहलन जे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शिता के ई सोच है जे आई भारत स्वास्थ्य सेवा में आत्मनिर्भर भ चुकल है। बेगूसराय जिला के लेल बच्चा के अस्पताल भविष्य के लेल वरदान साबित है। आवे वाला दिन में बेगूसराय भी स्वास्थ्य सेवा में आत्मनिर्भर बनत। एहि मौका पर जिला उपाध्यक्ष कुंदन भारती, मृत्युंजय कुमार बीरेश, जिला महामंत्री कृष्ण मोहन पप्पू, भाजपा नेता अमरेंद्र अमर, रूपेश गौतम, सुमित सन्नी, प्रभाकर कुमार, विजय राय समेत कई लोग मौजूद छला। दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर अपना सांसद निधि से लगभग 6.25 करोड़ रुपया खर्च कर दरभंगा और लहरियासराय स्टेशन पर किछु काम करवेलन, जेकर आई ओ लोकार्पण केलन। दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर कुल 5 करोड़ 75 लाख के लागत से दरभंगा और लहरियासराय रेलवे स्टेशन पर 4 रेल परियोजना के आई राष्ट्र के समर्पित केलन। एहि दौरान दरभंगा नगर विधायक संजय सरावगी भी मौजूद छला। सांसद कहलन जे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मिथिला में कयल जा रहल विकास कार्य में कई उपलब्धि और जुड़ गेल हन। गोपाल जी ठाकुर लहरियासराय रेलवे स्टेशन पर बहुप्रतीक्षित पैदल ऊपरगामी फुट ओवर ब्रिज के लोकार्पण केलन। ओ कहलन जे 2.25 करोड़ के लागत से निर्मित ई पुल यात्री सुविधा के लेल काफी उपयोगी साबित है। अब लहरियासराय स्टेशन पर भी यात्री एक प्लेटफॉर्म से दोसर प्लेटफॉर्म पर आसानी से आवागमन कर सके छथि। लोकार्पण के पश्चात गोपाल जी ठाकुर दरभंगा स्टेशन पर 3 योजना के लोकार्पण केलन। वो दरभंगा स्टेशन के प्लेटफॉर्म संख्या 2 एवं 3 पर 1.5 करोड़ के लागत से निर्मित एक्सलेटर, स्टेशन परिसर में 1.5 करोड़ के लागत से निर्मित 9 पार्सल भवन एवं 50 लाख के लागत से बनल डिलक्स शौचालय एवं स्नानागार के भी समर्पित केलन। लोकार्पण के पश्चात मीडिया से बात करते गोपाल जी ठाकुर कहलन जे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एवं केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी के नेतृत्व में दरभंगा सहित संपूर्ण मिथिला में रेल विकास के क्षेत्र में नया अध्याय लिखल जा रहा है। वो कहलन जे रेल विकास के तहत 253 करोड़ के लागत से 9.8 किलोमीटर काकरघाटी सीसो बाईपास रेल लाइन निर्माण, दरभंगा में प्लेटफॉर्म 5 के तरफ दोसर एंट्री गेट एवं सर्कुलेटिंग एरिया के निर्माण, दरभंगा समस्तीपुर रेलखंड के दोहरीकरण, प्लेटफॉर्म 6 पर लिफ्ट निर्माण, समस्तीपुर दरभंगा जयनगर रेलखंड के विद्युतीकरण, 1.5 करोड़ के लागत से अधिकारी विश्राम गृह, दरभंगा में रेल कर्मचारी हेतु 42 क्वार्टर एवं लहरियासराय में 30 क्वार्टर के निर्माण चल रहा है। वो कहलन जे 2.5 करोड़ के लागत से लहरियासराय स्टेशन के सौंदर्यीकरण है, जाय में नया स्टेशन भवन, पैकेट, सर्कुलेटिंग एरिया, प्लेटफॉर्म इत्यादि शामिल है। गोपाल जी ठाकुर कहलन जे मोदी सरकार के कार्यकाल में सब कार्य एक दूरगामी विजन के ध्यान में राखित कयल जा रहा है। वही के मद्देनजर राखित केंद्र सरकार RLDA के आगामी 50 वर्ष के ध्यान में राखित दरभंगा रेलवे स्टेशन के विश्व स्तरीय स्टेशन बनावे हेतु स्वीकृति दो जल्द कार्य प्रारंभ है। वो कहलन जे बीतल महीना में एकरा लऽ कऽ एक उच्च स्तरीय बैठक भी कयल गेल छल। कार्यक्रम के पश्चात गोपाल जी ठाकुर दरभंगा रेलवे स्टेशन के दरभंगा हॉल में DRM आलोक अग्रवाल एवं मंडल के सब बड़ी अधिकारी के साथ बैठक को वर्तमान रेल परियोजना के समीक्षा केलन और आगामी कार्य योजना के लऽ दिशा निर्देश दिलन। बैठक के दौरान दरभंगा मुजफ्फरपुर रेल लाइन निर्माण कार्य के उच्च प्राथमिकता में रखे के एवं 253 करोड़ के लागत से बन रहा काकरघट्टी सीसो स्टेशन के बीच बन रहा बाईपास रेल लाइन निर्माण कार्य प्रगति के समीक्षा को में तेजी लावे के निर्देश दिल गेल। ओ रेल भूमि विकास प्राधिकरण द्वारा दरभंगा रेलवे स्टेशन के विश्व स्तरीय स्टेशन बनावे संबंधित कार्य शीघ्र प्रारंभ करे के लऽ अग्रेतर कार्रवाई करे के भी निर्देश दिलन। सांसद दरभंगा जिला में स्वीकृत सब 10 ओवरब्रिज निर्माण के दिशा में विभागीय सक्रियता बढ़ावल जाए के लेल एवं पंडासराय से कंगवा गुमती तक नाला निर्माण कयल जाए और लहरियासराय स्टेशन पर लो कॉस्ट ओवरब्रिज के जल्द निर्माण के लऽ प्रक्रिया तेज करे के लेल कहलन। वो दरभंगा स्टेशन से देश के विभिन्न हिस्सा में मौजूद पर्यटन एवं तीर्थ स्थल के लिए नव ट्रेन परिचालन एवं लहरियासराय स्टेशन पर प्रमुख रेलगाड़ी के ठहराव हेतु मंडल स्तर से मंत्रालय के प्रस्ताव भेजे के लिए कहलन। गोपाल जी ठाकुर सकरी हसनपुर परियोजना में हरनगर से हसनपुर रेलखंड निर्माण हेतु विभागीय सक्रियता बढ़ावे हेतु एहि रेल परियोजना के जल्द पूरा करे के लेल कहलन। ओ सकरी हरनगर रेलखंड के सब स्टेशन पर यात्री सुविधा के विकास करबाक, बेनीपुर एवं जगदीशपुर के क्रॉसिंग स्टेशन बनावे एवं बेनीपुर एवं जगदीशपुर में वातानुकूलित प्रतीक्षालय बनावल जाए के लिए उचित दिशा निर्देश दिलन। एहि के अलावा
सांसद गोपाल जी ठाकुर समस्तीपुर रेल मंडल के अंतर्गत आवे वाला सब रेलवे स्टेशन पर साफ सफाई, सुरक्षा, पानी, सेट सहित यात्री सुविधा से जुड़ल सब चीज के प्रमुखता से दुरुस्त करे के निर्देश दिलन। गोपाल जी ठाकुर कोरोना काल में भारतीय रेल द्वारा कैल गेल ऐतिहासिक कार्य जाय में किसान रेल, श्रमिक स्पेशल ट्रेन, ऑक्सीजन रेल, रेलवे कोच के आइसोलेशन कोच में परिवर्तित करे के कार्य समेत अन्य कार्य के लेल रेल मंडल के अधिकारी एवं कर्मचारी के साधुवाद दिलन। देखिए, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के देश का कमान थामने के बाद दिन दूनी रात चौगुनी मिथिला क्षेत्र का विकास हो रहा है। उसी उपलक्ष्य में आज फुट ओवर ब्रिज का जो उद्घाटन हुआ है, निश्चित रूप से जो पुवारी बेल्ट के लोग भी पैदल चल के, अभी आप देखे होंगे गुमती बंद था तो उधर से हम पास किए हैं, और यहाँ रेलवे के लिए जितने लोग आएंगे उसको काफ़ी इससे लाभ मिलेगा। माननीय विधायक श्री संजय सरावगी जी हमारे DRM साहब आए हैं और इसका उद्घाटन आज हुआ है। आज मिथिला क्षेत्र के लिए बहुत ऐतिहासिक दिन है, जिन्होंने रेलवे का विकास जो हो रही है इस क्षेत्र में, जो भूतो न भविष्यति, आज़ादी के बाद उत्तर बिहार का हर प्रकार का विकास नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हो रहा है। माननीय अश्विनी वैष्णव जी जब से रेल मंत्री का कमान थामे हैं और हमारे तत्कालीन मंत्री पीयूष गोयल जी जो काम करके गए हैं उसको आगे बढ़ाने का काम हो रहा है। इतना ही नहीं है, अभी तो दरभंगा स्टेशन पर भी कई उद्घाटन होने जा रहा है, और हम तो कहेंगे 34 के भूकंप में जो मिथिला दुभाग में था उसको भी कोसी पर रेल महासेतु नरेंद्र मोदी जी की सरकार में 87 वर्ष बाद वो भी चालू होने के आसार हुआ है, जगह है, और संपूर्ण मिथिला क्षेत्र में काफ़ी जश है और नरेंद्र मोदी जी पर लोगों का विश्वास बढ़ा है। और इसी दरभंगा में जो ककर घाटी से शीशो 265 करोड़ की लागत से बन रही है वो भी ऐतिहासिक बाईपास बनने जा रहा है, और यहाँ पर तो दोहरीकरण 1600 करोड़ की लागत से विद्युतीकरण और दोहरीकरण दरभंगा समस्तीपुर में भी होने जा रहा है। अनेक परियोजनाएं दरभंगा और मिथिला क्षेत्र में रेलवे ने जो कर रहा है, हम रेलवे विभाग के अधिकारियों, पदाधिकारियों और देश के यशस्वी जो मंत्री रेल के हैं, हम बधाई देना चाहेंगे, और निश्चित रूप से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री को भी बधाई देना चाहेंगे। जो आज़ादी के बाद उत्तर बिहार में मिथिला क्षेत्र में जो विकास रेलवे को होना चाहिए था नहीं हो पाया, और आज के तिथि में वह सारा विकास होने जा रहा है। वो दिन दूर नहीं होगा जिसमें रेलवे ने अपना मिथिला में इतना बड़ा उपलब्धि काम करेंगे। जो 74 ईस्वी में शिलान्यास सकरी हसनपुर का हुआ था और अभी तक कुशेश्वर स्थान नहीं पहुंच पाई है, उसका भी काम शीघ्र ही होने जा रहा है, और मुजफ्फरपुर दरभंगा नई रेल लाइन का भी काम जल्द ही इस बजट में हम चाहेंगे जो इसको शामिल किया जाए, और दरभंगा मुजफ्फरपुर रेल लाइन की भी काम जल्द से जल्द प्रारंभ हो जाए, ताकि दरभंगा में एम्स एयरपोर्ट को देखते हुए दरभंगा का जो विकास रेलवे को करना चाहिए और आज़ादी से अब तक नहीं हो पाई है, नरेंद्र मोदी जी की सरकार में सारा विकास रेलवे का होगा। और निश्चित रूप से कोसी रेल महासेतु जो बनी है उसमें भी हम रेल की मांग की है, जो वहां से रेलवे अपना काम प्रारंभ करावे, और जितना नरकटियागंज और सीतामढ़ी का काम पड़ा हुआ है, रुका हुआ है, सारा इस 2 वित्तीय वर्ष में निश्चित रूप से काम होगा। हम निश्चित रूप से बारंबार रेलवे और नरेंद्र मोदी जी को बधाई देना चाहेंगे। सर एक सवाल सर, आरओबी बहुत दिनों से प्रस्तावित है सर, और यहाँ एम्स और एयरपोर्ट भी बन रहा है, फिर भी 28 दिसंबर को बिहार सरकार के मंत्रिपरिषद में 4 जिलों की स्वीकृति की गई, लेकिन दरभंगा सर उसमें नहीं आया। क्या ये प्रयास में से कमी रह गई? बहुत पूर्व से जो आरओबी का काम बचा हुआ था उसका टेंडर हो गया है, और 3 महीना के अंदर यहाँ का भी कई आरओबी का टेंडर के रूप में होना है।
और निश्चित रूप से जो आप कहेंगे लो कॉस्ट ओवर ब्रिज की बात, अभी डीआरएम साहब आए हैं, सारे इनके अधिकारी आए हुए हैं, वो भी देख लेंगे जो क्या स्थिति है। और यहाँ का लो कॉस्ट ओवर ब्रिज भी बनेगा और 10 जो आरओबी दरभंगा जिला का है वो बहुत जल्द वो भी बनेगी। अभी सांसद महोदय ने कहा, इससे पहले लो कॉस्ट ओवर ब्रिज कई तो कहा कि सांसद महोदय ने कहा था कि जल्द बन जाएगा, डीआरएम साहब से बात हुई है सर, उसमें क्या समस्या है सर? लो कॉस्ट ओवर लो कॉस्ट आरओबी में हमारे प्रपोजल गए हुए हैं इसके बारे में, और इस बजट में हमें सैंक्शन मिलने की उम्मीद लग रही है। जैसे इस पर्टिकुलर जो हमारा 20 पे है ये टूट गया था और इसका बजट नहीं था हमारे पास, तो हमने प्रपोजल भेजा हुआ है। जैसे ही आएगा हम इसको तुरंत, हमारी टॉप प्रायोरिटी पे हम इसको कराने की वो है। और बाकी 10 आरओबी हमारे पूरे लगे हुए हैं, सांसद महोदय और विधायक महोदय जैसे बताए। उसमें विभाग की तरफ से कहाँ कमी आ रही है? विभाग की तरफ से देखिए हम लोग मिलजुल के काम कर रहे हैं, ये स्टेट गवर्नमेंट और रेलवे दोनों का मिला जुला मामला होता है और क्या एक प्रपोजल आता है दोनों के बीच में। अभी हमने उसको और सुलझाया है मामले को, दोनों अधिकारी हमने कहा है कि फाइलों पे नहीं चलेगा, आपस में बैठ के पहले ही सुलझा लीजिए जिससे फाइलों में टाइम ना लगे। सर लो कॉस्ट और जो है वो रेलवे के अंदर या उसमें भी सर राज्य सरकार का है? लो कॉस्ट आरओबी तो जब रहेगा तो रेलवे का ही रहेगा, उसमें नहीं आएगा। उसमें तो सर राज्य सरकार का कोई राज्य सरकार का नहीं है, उसका प्रपोजल हमारा रेल बोर्ड, ये एक्चुअली उसमें पब्लिक वर्क्स प्रोग्राम में आता है जिसका संसद की मंजूरी लेनी होती है उसमें, तो उसके लिए जरूरी है, तो उसके लिए प्रपोजल किया हुआ है। ये सर 10 आरओबी दरभंगा का जो मेन जगह है उसको तो सांसद विधायक जी लगातार विजिट करते हैं, निरीक्षण करते हैं। सबसे बड़ी वहाँ समस्या आ रही है जमीन अधिग्रहण की, तो उसके लिए आप लोगों ने क्या निरीक्षण किया है, उसको देखा है? जमीन अधिग्रहण मेनली जो है, देखिए हम रेलवे वाले इसमें जो जॉइंट होता है इसमें रेलवे वाले पोर्शन को रेलवे वाला पार्ट देखता है, जो अधिग्रहण वाला पार्ट है वो स्टेट गवर्नमेंट देखती है। तो उसके बारे में हमारी स्टेट गवर्नमेंट से भी बात हो रही है, वो उसको काफ़ी सीरियसली ले रहे हैं और जमीन अधिग्रहण में क्या क्या समस्या है उसको पूरा किया जा रहा है। एससीएस न्यूज में अखन वक्त भ रहल अछि एकटा ब्रेक के बाद समाचारक सिलसिला जारी अछि। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। होटल ग्रैंड एसएम रेसिडेंसी, ए होम अवे फ्रॉम होम। 35 वेल इक्विप्ड रूम यहाँ उपलब्ध है, जिसमें मॉडर्न एमिनिटीज और फैसिलिटीज उपलब्ध है। यहाँ 24 घंटा गर्म और ठंडा पानी उपलब्ध, विद्युत आपूर्ति में कोई कोताही नहीं, फ्री वाईफाई, लॉन्ड्री और कई अन्य फैसिलिटीज इस होटल में उपलब्ध है। होटल ग्रैंड एसएम रेसिडेंसी ISO सर्टिफाइड है। हमारा पता है SM प्लाजा, मिर्जापुर चौक, स्टेशन रोड, दरभंगा। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9572077779। दूसरा नंबर 8051118822, 8051118822। हमारे यहाँ अदर यूनिट्स हैं, स्वादिष्ट फैमिली रेस्टोरेंट, फ्री होम डिलीवरी फैसिलिटी अवेलेबल। कॉन्टैक्ट नंबर 9572077773। दूसरा नंबर 7766912120। इसके अलावा यहाँ सौभाग्य मैरिज हॉल भी उपलब्ध है, जिसमें 500 लोगों के बैठने की क्षमता है। सौभाग्य बैंक्वेट हॉल भी उपलब्ध है, जिसमें भी 500 लोगों के बैठने की क्षमता है। इसके अलावा द रॉक कॉन्फ्रेंस हॉल भी यहाँ उपलब्ध है, जिसमें 50 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। कॉन्टैक्ट नंबर 8051118822। इसके अलावा यहाँ पर राज स्वीट्स एंड बेकरी भी है, जिसका कॉन्टैक्ट नंबर है 7766912117। दूसरा नंबर 9572077774।
हमारे कैंपस में A1 आर्ट गैलरी भी मौजूद है, जिसमें आप घर के सजावट के लिए कोई भी सामान अपनी इच्छा अनुसार खरीद सकते हैं। यहाँ पूजा के लिए मूर्ति और सजावट के लिए हर तरीके का सामान उपलब्ध है। हमारा पता है होटल ग्रैंड SM रेसिडेंसी, SM प्लाजा, मिर्जापुर चौक, स्टेशन रोड, दरभंगा। बॉम्बे कुल्फी, देश का जाना माना बॉम्बे कुल्फी अब दरभंगा में। यहाँ उम्दा क्वालिटी की सभी डिलीशियस आइसक्रीम उपलब्ध है। यहाँ कुल्फी स्टिक जिसमें मलाई, अल्फांसो मैंगो, पिस्ता, स्ट्रॉबेरी, पान मसाला शामिल है। बॉम्बे कुल्फी स्पेशल में फैमिली पैक, कुल्फी सेक, फालूदा, रंगीला 4-in-1 उपलब्ध है। यहाँ बैठकर खाने की सुविधा उपलब्ध है, तो देर न करें, परिवार सहित पधारें और बेहतरीन स्वाद का आनंद जरूर लें। हमारा पता है बॉम्बे कुल्फी, नियर इंदिरा चौक, मिर्जापुर, दरभंगा। विजय तिलकुट भंडार, मशरफ बाजार, टावर चौक, दरभंगा। स्वाद ऐसा कि याद रहे हमेशा। हमारे यहाँ गया के मशहूर कारीगरों द्वारा खास्ता एवं स्वादिष्ट तिलकुट तैयार किया जाता है। यहाँ के गजक, गुड़, खोआ और दूध मेवा केसर युक्त तिलकुट यहाँ की विशेषता है। नए साल की शुभकामनाओं के साथ आपका विश्वसनीय प्रतिष्ठान विजय तिलकुट भंडार। मोबाइल नंबर 8298626013। एक बार फिर से 8298626013। डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल CBSE करिकुलम, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को प्राथमिकता, सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाना हमारा मकसद है। सामाजिक कार्यों के प्रति सजग। स्कूल में कड़ाई से CCE पैटर्न CBSE पाठ्यक्रम के द्वारा लागू है। यहाँ ई-लाइब्रेरी की सुविधा उपलब्ध है, कंप्यूटर लैब की सुविधा उपलब्ध है, उन्नत लेबोरेटरी की सुविधा उपलब्ध, स्मार्ट क्लास की पूरी व्यवस्था यहाँ उपलब्ध है। छात्र छात्राओं को स्कूल तक लाने और घर तक पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था उपलब्ध है। हमारे यहाँ अनुशासन का विशेष स्थान है। स्वस्थ वातावरण को जागृत रखने के लिए स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाता है। शिकायत और सुझाव को प्राथमिकता के आधार पर लिया जाता है। हमारा पता है डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल, सदर थाना रोड, दरभंगा। पिन कोड 846009। मोबाइल नंबर 9430827387, 9835257788। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है। RRB NTPC आंदोलन में शिक्षक पर केस कैल जाए के पप्पू यादव विरोध केलन हन। जाप सुप्रीमो पप्पू यादव RRB NTPC आंदोलन मामला में शिक्षक पर केस करे के दुर्भाग्यपूर्ण बतेलन। वो कहलन जे छात्रक भविष्य के साथ खेला है तो छात्र सड़क पर उतरबे करता। अगर अहाँ अपन जिम्मेदारी ठीक से निभैतौ तो ई नौबत नहीं अबिता। एहि लेल कहि रहल छी कि शिक्षक और छात्र पर जुल्म बंद करबाक चाही। गिरफ्तारी ही करबाक अछि तो सबसे पहले हमरा गिरफ्तार करो। शिक्षक पर केस करने की हिम्मत करते हैं तो पप्पू यादव पर आप क्यों नहीं करते? मैं तैयार हूं। आप एक लाठी चलाएंगे, एक गोली, तो पहली गोली पप्पू यादव के सीने में होगी। आप इस बात को समझें। इसीलिए मैं आपसे यह कहना चाहूंगा कि आप शिक्षक पर से केस वापस लें। आप बच्चों के अधिकार को शांति प्रिय आवाज देने दें और शिक्षक पर आपने केस करके गिरफ्तार करने की कोशिश की तो पहला व्यक्ति होगा पप्पू यादव सड़क पर उतरकर अपनी गिरफ्तारी भी देगा और आपके खिलाफ बगावत की तैयारी भी करेगा। यदि आप केस वापस नहीं लिए तो पप्पू यादव तैयार है जेल जाने को। हिम्मत है तो गिरफ्तार करके देखिए। दरभंगा में इंटरमीडिएट एवं माध्यमिक परीक्षा से संबंधित इंटरमीडिएट ऐप के प्रशिक्षण के एक दिवसीय कार्यक्रम के आयोजन कयल गेल।
इंटरमीडिएट एवं माध्यमिक वार्षिक परीक्षा 2022 में परीक्षा केंद्र पर एग्जामिनेशन ऐप के उपयोग से संबंधित प्रशिक्षण के आयोजन बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के क्षेत्रीय कार्यालय दरभंगा में कयल गेल। एहि प्रशिक्षण में दरभंगा, मधुबनी एवं समस्तीपुर जिला के सब इंटर एवं मैट्रिक परीक्षा केंद्र से एक कंप्यूटर जानकार शिक्षक भाग लेलनि। प्रशिक्षण कार्यशाला में रामाश्रय प्रसाद उप सचिव द्वारा बतायल गेल जे एग्जामिनेशन ऐप डाउनलोड करे के साथ साथ एकरा सुगमता पूर्वक इस्तेमाल करे से संबंधित ताकि परीक्षा केंद्र पर तिथिवार, विषयवार एवं पालीवार परीक्षा संचालन के क्रम में परीक्षार्थी के अनुपस्थित निष्कासन, प्रवेश पत्र, फोटो में सुधार आदि कार्य स्वसमय निष्पादित किया जा सके। पंकज कुमार चौधरी सहायक सह प्रभारी अध्यापक बतौलन जे प्रशिक्षण में तीनों जिला के करीब 400 परीक्षा केंद्र के प्रतिनिधि उपस्थित चला। प्रशिक्षण 2 पाली में आयोजित किया गेल। प्रथम पाली में मधुबनी एवं द्वितीय पाली में दरभंगा एवं समस्तीपुर के कर्मी भाग लेलनि। प्रशिक्षणकर्ता बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना के प्रतिनिधि श्रीनिवास कुमार, विक्की ठाकुर और विपुल कुमार एवं उदित प्रकाश इस दौरान प्रशिक्षण दिलनि। एहि अवसर पर प्रशाखा पदाधिकारी कृष्णदेव पंडित, अरविंद कुमार सहायक, अनिल झा, ऋतु भारती सहित लेखा सहायक विभा कुमारी उपस्थित चली। विपुल जी अपना जगह आएंगे। इंटरमीडिएट परीक्षा, मैट्रिक परीक्षा इंटरमीडिएट जो 1 तारीख से होने वाली है, उसके लिए बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड से एग्जामिनेशन ऐप चला है, जिससे जानकारी बोर्ड को देनी है हर सेंटर से। तो हर सेंटर से जितने भी सेंटर हैं, उस सेंटर से एक शिक्षक यहाँ आए हैं। अभी 10 बजे से लेकर 12 बजे तक एक फेज हुआ है मधुबनी ज़िले का, और दूसरा फेज हमारा 1 बजे से दरभंगा और समस्तीपुर का होगा, जिसमें सारे सेंटर सुपरिटेंडेंट एक प्रतिनिधि को अपना भेजे हैं ताकि एग्जामिनेशन ऐप के द्वारा जानकारी सही मिल सके। क्या क्या आप इस प्रशिक्षण में निर्देश दिया गया है? निर्देश वही एक प्रशिक्षण का एक कॉलम बना हुआ है, जिसमें हमारे पटना से भी ट्रेनिंग आए हैं देने के लिए, और हमारे यहाँ से कंप्यूटर जो हैं वो अपना ऐप के द्वारा उनको समझाते हैं। आज लगभग कितना आदमी को ट्रेनिंग दिया जाएगा? प्रत्येक सेंटर से जितने भी सेंटर निर्धारित है ना, वहाँ से एक शिक्षक यहाँ है। परमंडलीय ट्रेनिंग हो रहा है। परमंडलीय तीनों जिला का प्रशिक्षण यहाँ होगा, जिसमें 1 जिला का अभी समाप्त हो गया है और 2 जिला बाकी है, दरभंगा और समस्तीपुर। कब तक होना है ये प्रशिक्षण? आज भर है, आज तक है। बिहार के मुख्य सचिव नीरा उत्पादन के लेकर एक उच्च स्तरीय बैठक केलनि। मुख्य सचिव बिहार आमिर सुहानी के अध्यक्षता में तारी व्यवसाय से जुड़ल परिवार के लेल नीरा के माध्यम से रोजगार के अवसर पैदा करे के लेकर उद्योग विभाग, जीविका, कॉम्फेड, बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के पदाधिकारी एवं संबंधित 16 जिला के पदाधिकारी एवं संबंधित पदाधिकारी के साथ ऑनलाइन बैठक कयल गेल। बैठक में जीविका के मिशन निदेशक सह मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी बालामुरुगन डी बतौलन जे वर्ष 2016 में नव उत्पाद अधिनियम के लागू होय के साथ ही तारी व्यवसाय के अवैध घोषित कयल गेल। अतः तारी उत्पादन से जुड़ल परिवार के रोजगार के अवसर प्रदान करे हेतु नीरा के उत्पादन प्रारंभ कयल गेल। वर्ष 2017 में 11,62,253 लीटर नीरा के उत्पादन कयल गेल छल, जे धीरे धीरे घटि गेल हन। एकरा पुनः बढ़ावे के आवश्यकता अछि। एहि के लेल जीविका द्वारा 2022 के लेल कार्य योजना बनायल गेल हन, जाहि के अनुसार 47 लाख लीटर नीरा उत्पादन, 12,893 नीरा उत्पादक के चिन्हित केनाइ, 2063 नीरा बिक्री केंद्र एवं कम्फेड के प्रसंस्करण हेतु 1.5 लाख लीटर नीरा उपलब्ध करवावे और 460 उत्पादक समूह के गठन करवेनाइ शामिल अछि। एहि के लेल नोडल पदाधिकारी के नियुक्ति, एकर प्रशिक्षण, पर्यवेक्षक के नियुक्ति, सर्वेक्षण दल के गठन करवा कर 15 फरवरी तक सर्वेक्षण कार्य करवावे के लक्ष्य निर्धारित कयल गेल हन। एहि के अलावा नीरा उत्पादक के अनुज्ञप्ति प्रदान केनाइ, हुनका प्रखंड स्तर पर प्रशिक्षण दिलवा कर उत्पादन समूह के गठन कर हुनका वित्तीय सहायता उपलब्ध करावे के कार्यक्रम तिथिवार निर्धारित कयल गेल हन। हालांकि बिहार सरकार के जखन एकटा स्कीम फेल भ जाइत अछि तऽ ओकरा फेर से जीवित करे के लेल ओ दोसर स्कीम लाबैत रहल हन। नीरा उत्पादन के जे मामला अछि ओहो शराबबंदी से जुड़ल अछि। शराबबंदी के मामला में बिहार सरकार बिल्कुल फेल्योर साबित भ रहल अछि। वही समय में नीतीश कुमार घोषणा केने छला जे नीरा उत्पादन कयल जायत, गुड़ बनायल जायत, बहुत तरह के ओहिसँ और सामान सब बनायल जायत। आनन फानन में किछु तारी उत्पादक के लाइसेंस भी निर्गत कयल गेल, लेकिन धीरे धीरे ई योजना
शराब के खेप के साथ बहत चलि गेल। आब जखन फेर से बिहार में शराब एकटा पैघ मुद्दा बन कऽ उभरि कऽ सामने आबि गेल हन, जेकर काट निकाले के लेल बिहार के मुख्यमंत्री के फेर से विशेष राज्य के दर्जा के मांग के हवा दैत देखल जा रहल छथि। ई कहीं न कहीं सरकार के फेल्योर साबित कऽ रहल अछि। सरकार के योजना यदि सही ढंग से नहीं बनैत अछि, ओकर दूरगामी सोच के साथ ओकरा नहीं तैयार कयल जाइत अछि, तो ओकर परिणाम यहिना शराब और नीरा के रूप में सामने आबैत अछि। फेर से जखन आब शराब के मामला बढ़ि चुकल हन, शराब के कारण कई जिला में कई मौत भ चुकल हन जहरीली शराब के कारण, तो बिहार सरकार फेर से नीरा के नीर बहेनाइ शुरू केलक हन। खैर देखैत रहू आगा की सब होइए। SCS न्यूज के अंक में एखन एतबे। अगिला अंक में फिर किछु और समाचारक संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखैत रहू SCS न्यूज। नमस्कार।